आ गई तुमने खोली चेंज करने के लिए कहा था ना, कर दिया मैंने। अच्छा उमंग, वो मैं क्या भाव, आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? भाव आप ये क्या कर रहे हो? तूने कहा था ना तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें बच्चा जरूर हो जाएगा। ये देवा, मुझे माफ कर दो स्वाति, मैं बाबा और रवि भाव के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। काश कि मुझ में थोड़ी हिम्मत होती। शादी के वक्त किए हुए वादे को तुम भूल गए ना उमंग? क्या कहा था तुमने? यही कहा था ना कि तुम मेरी रक्षा करोगे उमंग। उमंग मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो उमंग। कल रात जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। मैं कुछ करता हूँ। कब से मिसिंग है तुम्हारी? सर कल शाम को हिना ये घर से कहकर निकली थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, लेकिन वो लौटी ही नहीं सर। मैंने सब जगह ढूंढ लिया और उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। अब हिना की फोटो और नंबर वगैरह सब दे दीजिए। मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। उमंग, तुमने बाबा से बात क्यों नहीं की अभी तक? मुझे इस घर से तुरंत निकलना है। वो बाबा का मूड सुबह से खराब है, मैं रात को आके बात करता हूँ उनसे। आना तो रवि को ही था, लेकिन अमोल उसे छोड़ नहीं रहा है, इसलिए मुझे आना पड़ा। बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो मेरे पापा जैसे हैं। देखो, इस घर की इज्जत और तरक्की की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उमंग के बारे में कोई ऐसा वैसा कहे, मुझे गवारा नहीं होगा। लो कपड़े निकालो और लेट जाओ। अरे चलो। छोड़िए मुझे। हेलो आई। हेलो स्वाति बेटा, कैसी है तू? ठीक हूँ आई, आप कैसे हो? स्वाति क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। उमंग ने कुछ कहा? नहीं आई, उमंग तो बहुत अच्छे पति है, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। स्वाति तू रो रही है? हाँ आई, वो क्या है ना, आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। तो बेटा यहाँ आ जाओ ना हमारे पास कुछ दिन रहने के लिए। हाँ बाबा। बाबा, आप तो वीकेंड को आने वाले थे ना? बहुत सुना था तेरे कपड़ों के बारे में। पता है लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं दिवाकर तेरी बेटी धंधे वालियों की तरह कपड़े पहनती है, इसलिए मैं खुद
अपनी आंखों से देखने यहाँ आ गया है। सच कहते थे लोग। बोल, क्या क्या लफड़े तेरे? बोल। अहो ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई अपनी बेटी के बारे में इस तरीके से बात करता है क्या? अरे इसने शर्म पेश खाई है। बाबा देखिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं कुछ भी पहनूं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए? हम सोसाइटी में रहते हैं और तुमने अपनी रेपुटेशन सोसाइटी में गंदी करके रखी है। ओह रियली? और आपके उन दोस्तों का क्या, जिन्होंने आपको मेरे बारे में ये सब कुछ बताया? हाँ, वो खुद तो दिन रात दारू पीते हैं और दारू पी के अपने बीवियों को मारते हैं और दूसरों की बीवियों को ताड़ते हैं। इससे उनकी रेपुटेशन नहीं खराब होती है क्या? क्योंकि वो सोसाइटी के ठेकेदार है। गप्पा बस वाणी, कोई अपने बाबा से इस तरीके से बात करता है क्या? बाबा सचमुच आप ना बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन है, बायस्ड और एंटी विमेन भी। आप जैसे लोगों को ना औरतों को बस अपने पैरों के नीचे दबा कर रखना अच्छा लगता है, उसमें ही मजा आता है। आई नहीं थे। अरे ऐकता करो। साहब, मेरा नाम मकबूल अहमद है। रूबीना मेरी भांजी है साहब। ऐसे तो मुझको किधर जाने नहीं देते हैं साहब, लेकिन वो मुझे बोली कि उसको बाजू वाले किराना दुकान से आइसक्रीम लेने का है। वो गई तो साहब, लेकिन वापस ही नहीं आई। उसके दोस्तों से पूछा आपने? हाँ साहब, वो लोग बोले कि वो लोग कई दिनों से नहीं मिले। किसी लड़के का चक्कर? नहीं साहब, रूबीना ऐसी वैसी लड़की नहीं है साहब, वो संस्कारों वाली है। उसके तो कुछ ही दोस्त हैं जो किसी मोहल्ले के हैं, और उनमें से किसी भी लड़की ने उसको कल नहीं देखा साहब। ठीक है, आप रूबीना की फोटो और बाकी डिटेल्स दे दीजिए। आइए मेरे सर, वो हिना के बारे में इंक्वायरी की है, आसपास पूछताछ भी की है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। और अब एक और लड़की गायब है। अभी तक बहू पेट से नहीं हुई है। उल्लास, आज की रात तू सोएगा उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा ये कुछ। उल्लास, घर की इज्जत का सवाल है और उमंग की भी इज्जत बचानी है। ये कौन सी इज्जत है जिसको बचाने के लिए आप भाभी के साथ में जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहे हो? पापा, पोते के चक्कर में उमंग भैया का घर बर्बाद कर दिया है। तू नहीं समझेगा, परिवार की खातिर ये सब। परिवार? मुझे तो आप लोगों को परिवार कहने में शर्म आ रही है। मुझे नहीं रहना इस सो कॉल्ड परिवार के साथ। मैं जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ा है तो देख लेना। उल्लास, जाने दो उसे। आज रात आपने उससे जो करने के लिए कहा ना, उसे उससे सदमा लग गया। एक बार दिमाग ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगा वो। अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं समझा दूंगी उसे। कितनी अजीब बात, हिना की तरह रूबीना का भी पता नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों लड़कियां बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई? अगर किडनैपिंग हुई होती तो रैंसम के लिए कॉल आता, या ये दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़ के भागी है? सर, मैंने दोनों लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, दोनों में एक ही बात कॉमन है। दोनों को सबसे ज़्यादा रात में ही कॉल आते थे, दिन में नहीं। और सर, सारे नंबर्स अलग अलग हैं। सारे नंबर्स चेक करो। सर सर सर, मेरी बेटी वाणी, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। अब बैठिए। सर, वो कल सुबह हमेशा की तरह कॉलेज के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन जब कल शाम तक वो घर पर नहीं आई तो हमने सब जगह पूछताछ शुरू कर दी। तभी उसके दोस्तों ने बताया कि वो कल कॉलेज गई ही नहीं थी। सर, उसका फोन भी नहीं लग रहा। वाणी का कोई बॉयफ्रेंड था या कोई लड़का उसके पीछे पड़ा हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, वो टाइम से कॉलेज पे जाती थी और टाइम से घर पे आती थी। ठीक है, आप वाणी की सारी डिटेल्स इनको दे दीजिए। आइए मेरे साथ। सर, एक और लड़की। मुझे पहले ही लगा था कि ये लड़की कोई ना कोई कांड करेगी। मतलब मैडम, ये कैसे कैसे कपड़े पहनती थी लड़कों को रिझाने के लिए। सर, उसको लड़कों का अटेंशन बहुत पसंद आता था, बाकी लड़के भी उसका वेट करते थे नुक्कड़ पे। मैंने एक दिन वाणी को लड़के के पीछे बाइक पर चिपक कर जाते हुए देखा था और उसको उसने कस के पकड़ा था। बोलने भी शर्म आ रही है। वो उसको बार बार चुम्मा ले रही थी। मैंने उसकी माँ को बताया कि देख, समय रहते देख लेना, संभाल ले इसको, नहीं तो ये लड़की हाथ से निकल जाएगी। हाँ, दिवाकर तो मुंबई में काम करता है, हफ्ते के आखिर में वो घर आता है, लेकिन पिछले गुरुवार को वो थांबा जरा, काय करता तुम्ही ये? सुधर जा वरना जान से मार दूंगा। बाबा, अहो इतनी काय करतात?
चल अंदर, चल बाबा। चल अंदर। अच्छा, तो दिवाकर ने अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। मतलब पेरेंट्स झूठ बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि वाणी का कोई लफड़ा नहीं। लफड़ा? नहीं सर, उसका कोई लफड़ा नहीं है, वो मेरी बीवी है। आपने और आपके परिवार ने स्वाति को आखिरी बार कब देखा था? सर वो हर रोज की तरह सुबह 10 बजे काम के लिए निकल गई थी एनजीओ में। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में हुई है। मतलब उस दिन जिस दिन वो घर से गायब हुई थी। सर डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुई है, नो फॉर सेक्स और मोलास्टेशन। लेकिन सर वाणी के किडनी निकाली गई है। किडनी निकाली गई? हाँ सर, स्टिचेस एकदम फ्रेश थे। किडनी निकालने के लिए उसको मारा है या मार के किडनी निकाली है, या फिर ये सब सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए किया है? उसके पेरेंट्स से बात करो, शिरके सारे हॉस्पिटल में चेक करो, फिलहाल कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है क्या? हो सकता है ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला हो। ठीक है सर एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, नहर में एक औरत की लाश मिली है, लेकिन वो आधी है सर। ये नदी में बहुत मगरमच्छ है सर। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें आधी बॉडी मिली और चेहरा भी ठीक ठाक विजिबल है। सर बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, स्वाति कुलकर्णी नाम है, पनवेल की रहने वाली। सर इसके पति ने मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। सर फोटो भी सब जगह पे सर्कुलेट हुए थे। जो औरत पनवेल में मिसिंग है वो यहाँ तक कैसे पहुंची? सर हाथ पे स्क्रैच मार्क है, लगता है चाकू का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि चाकू से ही मर्डर हुआ हो। पनवेल पुलिस से कांटेक्ट करो। स्वाति के हस्बैंड ने 5 नवंबर को मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, यानी स्वाति 4 तारीख से मिसिंग थी। सर इनफैक्ट स्वाति जिस एनजीओ में काम करती थी उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी कि स्वाति का ससुर और उसका जेठ लगातार उसका रेप करते थे, क्योंकि उसके पति का शुक्राणु कम था और वो कभी बाप नहीं बन सकता था। लेकिन हमने जब स्वाति से पूछताछ की तो नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ससुर तो पिता समान है और मेरे जेठ तो बड़े भाऊ है। अगर आप अपना बयान बदलना चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मतलब है कि स्वाति अपने परिवार वालों को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी? सर जब से स्वाति मिसिंग हुए हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, और अब उसकी डेड बॉडी आटगांव के नहर में आपको मिलती है। हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वाति की बॉडी आटगांव में पहुंची कैसे। तुम लोगों में से किसी ने स्वाति को यहाँ मारा और उसकी बॉडी आटगांव में जाके डंप कर दी, या तो धोखे से उसे वहां ले गए और वहां जाके उसको मार दिया, क्योंकि उसके एनजीओ ने तुम लोगों के खिलाफ रेप की कंप्लेंट की थी, है ना? इंस्पेक्टर, किस बुनियाद पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो हम पर? हम आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोक देंगे। बस करो बाबा, और कितना झूठ बोलोगे? वही नहीं मर चुकी है। अरे वो तो उसी दिन मर गई थी जब ये रवि भाऊ ने उसका बलात्कार किया, और अगली रात में आपने वही ने पुलिस के आगे झूठ बोला था। साहब तेरी हिम्मत कैसे हुई एनजीओ में हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने की? ठीक है, नहीं मारूंगा, लेकिन तू पुलिस के सामने अपनी जुबान बंद रखेगी तो। स्वाति का कोई दुश्मन था? एक नहीं सर, 2 है। एक है रवि बाबू और दूसरे बाबा। वही नहीं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, इसलिए इन दोनों ने उनको मार दिया होगा साहब। अरे खड़ा रह इधर, खड़ा रह। शिरके, स्वाति का रेप और मेंटल ट्रोमा और पॉसिबल मर्डर के केस में दोनों को अंदर डालो। चल रे, चल। आज जाके वही को इंसाफ मिला है भाऊ। पटेल साहब। सर ये उमंग का सीडीआर भी जरा चेक कीजिए। हो सकता है कि वो हेल्पलेस हस्बैंड की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। अपनी बीवी को मार के उसकी तकलीफों से छुटकारा शायद इसी ने दिलवाया होगा। हेलो, हो सकता है। सर एक और बॉडी मिली है। सर ना ये हीना है ना रूबीना, कोई और ही है।
ये क्या हो रहा है शिल्पी? यंग औरतों को मार के नदी किनारे फेंक रहा है, वो भी हमारी नाक के नीचे। सर जो बॉडी मिली है उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है। सर दिनकर और मकबूल दोनों कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि वो हीना है या रूबीना। डीएनए चेक करवाओ। शिल्पी, वाणी की मिसिंग किडनी का क्या हुआ? सर ढूंढ रहे हैं, जल्दी ढूंढ लेंगे। वैसे सर मैंने इसके बारे में अरुण से भी बात की थी। उसका कहना है कि जिस दिन वाणी गायब हुई उसके साथ नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी, वो घर पे ही था। मैंने उसके बयान को भी क्रॉस वेरीफाई किया है, वो सच कह रहा है सर। फोन तो घर पे भी छोड़ के जा सकता ना, ऐसे क्लीन चिट मत दो। हाँ बोला पाटिल साहब। भोसले साहब, उमंग के सीडीआर रिपोर्ट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। स्वाति का पास्ट भी क्लीन है, ना तो उसका कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही लवर। उसके माँ बाप को हमने कल क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। ठीक है, हम भी कल आते हैं। जी साहब, जब स्वाति से मेरी आखिरी बार बात हुई तो मुझे उसकी आवाज से लगा कुछ तो गलत है, पर जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे बस हमारी याद आ रही। स्वाति की कोई मेडिकल कंडीशन थी जिस वजह से वो मां नहीं बन सकती थी? नहीं साहब, मेरी बेटी में कोई खोट नहीं थी, सर्वगुण संपन्न थी मेरी बेटी। वो बस पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी, इसलिए मैंने उसको मुंबई भेजा अपने भाई राजन के पास। सोचा उसकी बेटी माला के साथ रह के वो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी, लेकिन वहां भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। वो फेल हो गई थी तो हमने सोचा कि उसकी शादी करा देते, इसीलिए उमंग से उसका रिश्ता किया था। स्वाति मुंबई में कितने समय तक थी? कुछ 2 साल। आपके भाई का मुंबई का एड्रेस चाहिए होगा हमें। जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि स्वाति अब हमारे बीच में नहीं रही। बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची थी। मैंने माला और स्वाति ने कभी भेदभाव नहीं किया। जो कुछ माला को देता था वो सब स्वाति को देता था। कॉलेज में डोनेशन देकर एडमिशन दिलाया, पर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। हमने रमाकांत से भी बात की, फिर ये फैसला लिया कि स्वाति की शादी कर देते हैं। इसलिए रमाकांत ने उसे घर वापस बुला लिया और तब तक माला भी रिकवर हो गई थी। माला किस चीज से रिकवर हो रही थी? इसे पीरियड्स नहीं आते थे, इसलिए हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे। थोड़े दिन इलाज चला, लेकिन अब वो ठीक हो गई। गायनेक का नंबर ले लो इनसे। साहब, उसकी क्या जरूरत है? इलाज तो इसका चालू था, स्वाति का नहीं। हाँ, तो फिर आपको डिटेल शेयर करने में दिक्कत क्या है, बता दीजिए। डॉक्टर का नाम प्रदीप सुर्वे था। माला को एब्डोमिनल पेन की शिकायत थी। जब मैंने उसका चेकअप किया तो उसको यूट्रस में फाइब्रोसिस था। मैंने यूट्रस को रिमूव करने की उनको सलाह दी थी, क्योंकि उनके यहाँ जो भी बच्चा आता वो ज़्यादा चांसेस था कि उसको कैंसर होता या उसकी मौत हो जाती। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं यूट्रस ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ या नहीं। मैंने कहा ये बहुत रिस्की है, ये प्रोसीजर मैं नहीं करता। फिर वो कभी मेरे पास नहीं है। ये लड़की भी आई? नहीं, इस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं। सर, अनआइडेंटिफाइड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, बॉडी में कोई भी इंजुरीज या स्टैबिंग के निशान नहीं है और एब्डोमेन में माइनर स्टिचेस भी है, जैसे ऑपरेटिंग प्रोसीजर में होते हैं। वाणी की किडनी मिसिंग थी, लेकिन उसे चाकू से मारा भी गया था। इस औरत का लिवर मिसिंग है और स्वाति की बॉडी हमें हाफ मिली है, तो हम बता नहीं सकते कि उसको क्या हेल्थ इश्यूज थे। वाणी की बॉडी हमें जंगल में मिली और बाकी की 2 बॉडीज हमें नदी किनारे मिली। ये तीनों केसेस कनेक्टेड हैं कैसे?
सर हीना और रुबीना केस में इंक्वायरी कर रहे थे। पता चला है कि दोनों प्रॉस्टिट्यूट हैं और ये दोनों उनके दलाल हैं। सर दिनकर के अंडर काम करने वाली 2 और प्रॉस्टिट्यूट कल से मिसिंग है। माया और जूही नाम है। मार खाते खाते बोलोगे या मार खाने के बाद बोलोगे? सर कैसे मैं आपको बताता कि मैं उसका दलाल हूँ और वो मेरी धंधे वाली गायब हो गई है। दिनकर सच बोलता है साहब, लेकिन सच में साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये माया और जूही को गिन के पिछले 2 महीने में 8 लड़कियां गायब हो चुकी हैं साहब। समझ में नहीं आ रहा कि केस चल क्या रहा है। साहब ये लड़की अपने धंधे में बहुत माहिर थी। वो हाईवे के पास इंटरसेक्शन है ना, वहीं पे ये लोग धंधा करती थी। पर मुझे लगता है साहब किसी और के साथ दूसरी जगह पे चली गई और वहीं से ये लोग गायब हो गई है। हाँ साहब। तो क्या हुआ दिलवाऊं? समझा ना? ये हाईवे के इंटरसेक्शन पे नजर रखो। सर सब कुछ क्लियर है सर, अब सुबह भी होगी। कोई बात नहीं, लेकिन आज रात नजर बना के रखना। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि प्रभाकर और रवि दोनों फर्टाइल हैं और 1.5 महीने तक उन्होंने स्वाति का रेप किया, लेकिन स्वाति प्रेग्नेंट नहीं हुई। सर ऐसा भी हो सकता है कि स्वाति के साथ कोई प्रॉब्लम हो जिसके बारे में स्वाति को खुद पता ना हो। ये पनवेल में कुलकर्णी हाउस के आसपास जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं ना, सबसे बात करो, पता करो स्वाति वहाँ गई थी क्या। अगर ज़रूरत पड़े तो पाटिल साहब को बोलो, वो हेल्प कर देंगे। सर नहर में और 2 औरतों की लाश मिली। सर वही पुराना कहानी, किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं, आसपास पूछताछ भी की, कुछ हाथ नहीं लगा। समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब चल क्या रहा है।